जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, आदाब। आप सब कैसे हैं? आप सब की तबीयत कैसी है? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मौसम बदल रहा है तो मौसम का आनंद लीजिए। लगभग मौसम थोड़ा थोड़ा सर्द का आने लगा है, तो अपने खास करके तबीयत का, जुकाम और बुखार का ध्यान रखिए। तो लर्न टू हिंदी में बीपीएससी और टीआरई के सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है। हम जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम देख रहे थे बिहार राज्य विशेष या बिहार प्रादेशिक ज्ञान की, जो भी बोल सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं, तो इसका हम पार्ट 1 देख चुके थे। ये मेरा सेकंड पार्ट है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें कि हम ये बुलेट सीरीज के इसे बुलेट सीरीज नाम दिए हैं। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे टीचिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हो, चाहे सीडीपीओ का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, तो जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके जो भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, अब तक पूछे गए जो भी प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं, अभी आप लोग इसी सीरीज में देखेंगे बहुत सारे प्रश्न एक से ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, तो उन सब प्रश्नों को हम देख रहे हैं। इस कड़ी में हम लगभग पूरे जो भी बीपीएससी का सिलेबस होता है सभी एग्ज़ामों का मिला के, उसमें मूल रूप से होता है इतिहास में तीनों होता है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उसको हम देख चुके हैं। ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों जो देख चुके हैं। इसके साथ ही जो छोटे पार्ट होते हैं, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, तो बहरहाल बड़ा पार्ट सब उसको भी देख चुके हैं। चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण, पारिस्थितिकी, नगरीकरण और विज्ञान जैसा कि आप लोग जानते हैं हर जगह कराया जाता है, लेकिन जो भी प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पूछे गए हैं उसको भी हम इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुके हैं। उसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में विज्ञान प्रौद्योगिकी का पूछने का जो प्रश्न का स्तर रहेगा किस स्तर का रहेगा, तो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोग चैनल पर विजिट करके उसको पूरा देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं सेशन को। और पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पर डे सुबह 6 से 8 के बीच में हमारा वीडियो आ जाता है, इसको पर डे सुबह सुबह निपटा दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इसके बाद आप जब पढ़ाई करने जाएंगे तो ये जो पूछे गए प्रश्न हैं आपको जब कहीं कहीं मिलेंगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे खाने में कुछ ड्राई फ्रूट जैसा फीलिंग आएगी आपको, कि खा रहे हैं आप में बादाम आ गया आपके खाने में। तो वैसा आप इसको पढ़े रहेंगे, जब आप पढ़ने जाएंगे, अपना स्टार्टिंग करेंगे पढ़ाई की एग्ज़ाम के लिए, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप देखिए कि कितना पढ़े हैं, इसको इसके माध्यम से देख सकते हैं। लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, रिवीजन, आप किसी भी समय इसको देख सकते हैं। कोई भी इसमें गुरु नहीं, नए स्टूडेंट, पुराने सभी देख सकते हैं। और आप शेयर कीजिए जो भी बीपीएससी की परीक्षा देते हैं। तो काफ़ी बात हो गई है, अब शुरू करते हैं। तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में। बिहार और सौर ऊर्जा सिंचाई योजना वर्ष प्रारंभ की गई थी 2008 में। बिहार को बंगाल से अलग किया गया था 22 मार्च 1912 को। बिहार को बंगाल से अलग किया गया था 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको सज़ा दी गई थी? खुदीराम बोस को। अभी पूछा गया था मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बार बार हिस्ट्री और बिहार राज्य विशेष दोनों में प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार के ज़िले में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी चंपारण में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। पटना कॉलेज स्थापित हुआ 1863 में। पटना में महिला है 40 में हुआ था, 1940 में। बिहार के ज़िले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो रोहतास में। जैसा कि ये भी ऊपर बताया था, धान का भी पिछले वीडियो में, बिहार के जो धान का उत्पादन होता है वो भी रोहतास जिले में सर्वाधिक होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा बीपीएससी टीआरई में। और इन प्रश्नों का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, ये सामने लिखे गए हैं। बीपीएससी टीआरई 2/3 1। पटना जिले के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 14 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों में 5% से कम शहरीकरण कैमूर और समस्तीपुर में। बिहार में योजना राज्य में लैंगिक असमानताओं से संबंधित है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। बिहार के जिला में कपास उत्पादन सघनता। बिहार के जिला में
कपास उत्पादन सघनता, भागलपुर, सुपौल, जमुई, औरंगाबाद, बांका। जैसे जानते हैं सिल्क सिटी है भागलपुर, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है कपास होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो गोपालगंज के एक मित्र हैं, बताते भी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो गोपालगंज का। यहाँ कोई सिंगल नहीं रहता होगा। बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कथन सही है। लघु वित्त बैंकों के मामले में ऋण जमा अनुपात अधिकतम होता है। बिहार का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत अनुपात से काफ़ी कम है। अभी एक प्रश्न होता है, गुल्लक बैंक बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में गुल्लक बच्चा बैंक या गुल्लक बैंक भी स्थित हैं, उसको आप देखेंगे। और ये प्रश्न टीआरई थर्ड में पूछा गया। टीआरई थर्ड में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष 2021-22 में धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास से बहरहाल करंट का क्वेश्चन है। वहाँ की जो है बजट से पूछा गया था, बजट या आर्थिक सर्वे से। तो आप इसको देख सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बिहार का बजट और सर्वे दोनों का जो शार्ट होता है, जो उसका क्रीम पॉइंट होता है या बुलेट पॉइंट, उसका निकाल के हम लोग आपको करवा देंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में सत्य कथन है। बिहार में लिंगानुपात 918 है। जनसंख्या वृद्धि लगभग 25.4% है। बिहार में साक्षरता दर लगभग 61.8% है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का जिला सर्वाधिक समृद्ध है, पटना। जाहिर सी बात है राजधानी समृद्ध होगी भाई। बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा गया प्रश्न है, जो कैंसिल हो गया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को मिला भी सकते हैं परीक्षा के जो लिखे गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए मदों पर बिहार के कुल व्यय राजस्व खाते का आरोही क्रम। सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं। तो ये सब आर्थिक सर्वे से पूछा गया प्रश्न है, वो बजट से पूछा गया। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत भाग पर वन विस्तृत है 7.84%। वाल्मीकि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है भभुआ कैमूर में है पूरे बिहार का। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में हुई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1990। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। हनुमान नगर, नेपाल और उधक बांध, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र है। ये लगभग 5वीं बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख रहे होंगे। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र है भागलपुर में। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। बिहार स्थित डालमिया नगर मुख्य उद्योग है कागज, सीमेंट, चीनी, वनस्पति। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीमेंट पूछा जाता है। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है। पूर्वी मध्य रेलवे जो रामविलास पासवान के भरसक प्रयासों से बनाया गया था। बुद्ध सर्किट के मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली। बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान हैं बोधगया, नालंदा, राजगिरी, वैशाली। बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल है चावल तथा गन्ना। बिहार नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? 10 लाख। 1930 में बिहार में राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? 10 लाख की। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया शैक्षिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए। इसको एक बार और देख चुके हैं ऊपर। बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। इसमें बच्चों को जो है मिशन दक्ष के तहत जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको छुट्टी हो जाने के बाद टीचर के स्पेशल उसमें निर्देशन में रखा जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। काफ़ी अच्छी योजना। सोमेश्वर श्रेणी का एक भाग है शिवालिक पर्वत श्रेणी का। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है शिवालिक पर्वत श्रेणी का। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया 1733 ईस्वी में। वह ब्रिटिश अधिकारी एक बार हम देख लेंगे।
वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना में मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। रॉबर्ट मोंटगमरी। फिर से देखें, वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना में मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। रॉबर्ट मोंटगोमरी। बिहार का वह व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के वह व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को कुल 19 पदक मिले या 19 पदक जीते भारत ने। बीपीएससी CDPO में पूछा गया प्रश्न है, बिहार की वह गरीब लड़की जिसने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया, छोटी कुमारी सिंह। सीधा प्रश्न है, महिलाओं और गरीब लड़कियों के लिए जो अपने समुदाय की गरीब लड़कियों और महिलाओं के उत्थान के लिए जो है छोटी कुमारी सिंह को वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के व्यक्ति को पद्मश्री प्रदान किया गया, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। 1971 में भारत पाक युद्ध के क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के वह सैनिक जिसको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, एल्बर्ट एक्का। बिहार के वह व्यक्ति जिसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया, अशोक कुमार। बीपीएससी CDPO में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के वह व्यक्ति जिसको 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, रामविलास पासवान मरणोपरांत। बिहार के वह नेता जिसने हम्बोल्ट कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी, बाबू जगजीवन राम। बिहार के वह नेता जिसने हम्बोल्ट कमीशन की समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी, बाबू जगजीवन राम। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति थी, कृषि पद्धति। लोक नायक की उपाधि दी गई जयप्रकाश नारायण को। बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना प्रारंभ किया गया 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 2.97%। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर 43.9%। बिहार का पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी प्रश्न जब पूछा गया था, वर्तमान में केदार प्रसाद गुप्ता हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंधित किया गया था वर्ष 1955 में। बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंधित किया गया था वर्ष 1955 में। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी। बीपीएससी के समय का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा अखलाक उर रहमान किदवई। 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा अखलाक उर रहमान किदवई, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। बिहार का प्रथम और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद सिन्हा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या 38। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या 38। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या 4। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस
जिले में होती है वह है किशनगंज। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। बिहार का वह जिला जहाँ ककोलत जलप्रपात स्थित है, नवादा। बिहार का वह जिला जहाँ ककोलत जलप्रपात स्थित है, नवादा। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया शेरशाह सूरी ने। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना के रूप में विकसित किया शेरशाह सूरी ने। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की 26 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया नरेंद्र कुमार सिन्हा को उस समय। वर्तमान में श्री त्रिपुरारी शरण हैं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये जवाब तुरंत दे देते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से नामित किया गया कामेश्वर चौपाल को अभी पूछा जा सकता है। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से नामित किया गया कामेश्वर चौपाल को। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। अनुसंधान और विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर वीरपुर में। बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की जुलाई 1557 में। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई वर्ष 1929 ईस्वी में। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम। बिहार के गया नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ कौन कौन सी जनजाति भाग ली थी, इसका प्रश्न पूछा गया, बड़ा विवादित था। 5 अक्टूबर 1926 को वह नेता जिसने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति कुंवर सिंह ने किया, जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति कुंवर सिंह ने किया, जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वो आरा पहुंचे। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर आनंद पानरे के प्रबल प्रभाव के कारण था। आनंद पनरे के प्रबल प्रभाव के कारण था। बिहार में सबसे गरीब जिला अररिया और शिवहर है। अररिया जा चुके हैं, लगता भी है। बिहार में सबसे गरीब जिला है अररिया और शिवहर। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया नवंबर 2017 में। तो चतुर्थ का आप लोग आंसर करेंगे। बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप जारी किया जा चुका है, ये मत बोलना कि नहीं किया गया है, तो कब किया गया है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, आगे का वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी बीपीएससी हो या टीआरई की परीक्षा हो या लोक सेवा आयोग की परीक्षा, सभी में थोड़ा ढिलाई सी बरती जा रही है, लेकिन परीक्षाएं अपने समय से कुछ लेट लपेट होंगी, तब तक आप पढ़ते रहिए। इसका ध्यान रखिए, खास करके अपने तबीयत का, क्योंकि मौसम बदल रहा है, जुकाम और टाइफाइड जैसी समस्याएं आ रही हैं। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।